हेलो दोस्तों, फैबुलस फैक्ट्स टीवी के और एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है क्या अंतरिक्ष की गंध यानी बदबू कैसी होती है? और क्या आपको ये पता है कि एक ज़माने में रशिया इंसानों से पहले जानवरों को स्पेस में भेजता था? ये और स्पेस के ऐसे और 16 अमेजिंग फैक्ट्स के लिए तैयार हो जाइए, जिसका नाम है टॉप 16 अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट स्पेस। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, हमें हमारे धरती से आसमान नीला दिखता है, जबकि वो स्पेस में मौजूद अंतरिक्ष यात्रियों को काला दिखाई देता है। इसका एक मेन रीज़न ये है कि जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में एंटर करता है तो वह प्रकाश धूल के कणों से टकराता है, जिससे प्रकाश धूल के कणों से टकराकर बिखर जाता है और बिखरा हुआ प्रकाश नीला या बैंगनी रंग का होता है। पर ज़्यादातर प्रकाश नीले रंग का देखा जाता है, जिससे हमें आसमान नीले रंग का दिखता है। वैसे ही स्पेस में एटमॉस्फेयर और प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग ना होने के कारण स्पेस के अंतरिक्ष यात्रियों को आसमान काला दिखाई देता है। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, अक्सर हमें टीवी में, साइंस के शो में या फिर किसी वीडियो में सूर्य को ऑरेंज या येलो कलर में दिखाया जाता है। पर दोस्तों, असल में सूर्य का अपना कोई रंग है ही नहीं। सूर्य असल में ब्राइट वाइट यानी पूरी तरह से सफ़ेद रंग का होता है, और इसीलिए सूर्य बहुत ज़्यादा वाइट और बहुत ज़्यादा चमकदार होने के कारण हम नेकेड आई से सूर्य को देख नहीं सकते। अगर ऐसी कोशिश करते हैं तो हमारे आँखों की दृष्टि जाने की भी संभावना होती है। दोस्तों, इसीलिए एस्ट्रोनॉमर्स सूर्य का स्टडी करने के लिए कभी भी अपनी टेलीस्कोप पर फिल्टर लगाए बिना सूर्य को नहीं देखते। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, हम इंसान बहुत से अलग अलग खुशबू को या बदबू को याद रखने में एक्सपर्ट होते हैं, पर आप में से हर किसी ने ये ज़रूर सोचा होगा कि आखिर पृथ्वी के बाहर यानी स्पेस में कैसी गंध होती है। नासा के साइंटिस्ट के अनुसार स्पेस की गंध यानी बदबू वेल्डिंग के धुएं जैसी या किसी धातु को गर्म करके पिघलाया गया है ऐसी गंध आती है। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, अर्थ पर हम ज़ोर से चिल्लाते हैं तब तो हमारे बाजू में खड़े हमारे दोस्त के भी कान के पर्दे फट जाते हैं, पर उतनी ही ज़ोर से हम स्पेस में कितना भी चिल्लाते हैं तो भी हमारे बाजू में खड़ा हमारा दोस्त हमारी आवाज़ नहीं सुन पाएगा, क्योंकि दोस्तों स्पेस में साउंड को ट्रैवल करने के लिए कोई माध्यम नहीं है। इसलिए हम चाहे जितना भी चिल्लाए हमारी आवाज़ किसी को सुनाई नहीं देगी, यहाँ तक कि हम खुद भी हमारी आवाज़ नहीं सुन पाएंगे। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव यानी महंगा आउटफिट कौन सा है? इसका एक सीधा सा जवाब है कि अंतरिक्ष यात्री का स्पेस सूट बहुत महंगा और बहुत एक्सपेंसिव मटेरियल से बना होता है। अंतरिक्ष यात्री के स्पेस सूट को बनाने में बहुत से मटेरियल्स और कंपोनेंट्स का यूज़ होता है, और एक ख़ास बात यह है कि एक स्पेस सूट में करीब 16 लेयर्स होती है। और एक बात जिसे जानकर आप चौंक जाओगे, अंतरिक्ष के स्पेस सूट को बनाने में 15 से 22 मिलियन डॉलर्स यानी करीब 99 से लेकर 120 करोड़ तक का खर्चा आता है। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, अंतरिक्ष में कोई ग्रेविटी नहीं होती, ये तो हमें पता ही है। वैसे ही अंतरिक्ष में भेजे गए अंतरिक्ष यात्री भी कुछ दिन स्पेस में ज़ीरो ग्रेविटी में बिताते हैं। पर दोस्तों, ज़ीरो ग्रेविटी में रहने की अंतरिक्ष यात्रियों को इतनी आदत हो जाती है कि वे अर्थ पर वापस लौटने के बाद भी अर्थ की ग्रेविटी में ठीक से खड़े भी नहीं हो पाते। यहाँ तक कि अर्थ की ग्रेविटी में चलने फिरने की उन्हें ट्रेनिंग तक दी जाती है, और पूरी तरह से अर्थ के ग्रेविटी में रहने और चलने फिरने के लिए उन्हें 2 से 3 दिन लगते हैं। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, स्पेस में जाने का एक और फ़ायदा होता है। मान लीजिए आप स्पेस में गए हो, तो स्पेस में ग्रेविटी ना होने के कारण अर्थ पर आपके मसल और रीढ़ की हड्डी में जो खिंचाव लगता है वो स्पेस के ज़ीरो ग्रेविटी में ना के बराबर लगता है। यानी आपकी रीढ़ की हड्डी ग्रेविटी के कारण होने वाले खिंचाव से मुक्त हो जाएगी, और ऐसे में अगर आप अपने रीढ़ की हड्डी को सीधा करें तो उसकी हाइट 3 इंच तक बढ़ जाती है। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस में कभी नमक, मिर्च या फिर सूखा खाना नहीं दिया जाता, क्योंकि अगर वो सूखा खाना अंतरिक्ष यात्रियों के स्पेस रॉकेट में किसी भी चीज़ से टकरा सकता है या फिर अंतरिक्ष यात्रियों की आंखों में जाकर एक कॉम्प्लिकेटेड इशू भी हो सकता है। इसलिए अंतरिक्ष यात्रियों के लिए हमेशा स्पेस में लिक्विड फॉर्म में यानी द्रव रूप में खाना दिया जाता है। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि स्पेस में धूल के कण मिलाकर प्लैनेट्स या फिर स्टार्स कैसे बनाते हैं? दोस्तों, मान लीजिए आप स्पेस में किसी धातु के टुकड़े करके उन्हें ऐसे ही छोड़ दें, तो वो टुकड़े फिर एक दूसरे से मिलकर स्थायी रूप से जुड़ जाएंगे, यानी एक सिंगल ऑब्जेक्ट बन जाएंगे।
वैसे ही जैसे करोड़ों मीटियोराइट्स बनकर एक प्लैनेट बनाते हैं। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, हमने काफ़ी बार किसी न्यूज़ में देखा और सुना है कि अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर 2 में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर पावरफुल परमाणु बम गिराए थे, जिससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ था और काफ़ी लोगों की मौत हुई थी। पर दोस्तों, अमेरिका ने एक और ऐसा परमाणु बम ब्लास्ट करवाया था जो जापान में गिराए गए परमाणु बम से 100 गुना ज़्यादा शक्तिशाली था। 1962 में अमेरिका ने स्पेस में स्टारफिश प्राइम नाम से न्यूक्लियर टेस्ट किया था, जो हिरोशिमा और नागासाकी में गिराए गए बम से 100 गुना ज़्यादा शक्तिशाली था। फैक्ट नंबर 11। दोस्तों, अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस में सोने के लिए भी ट्रेनिंग दी जाती है। स्पेस में अंतरिक्ष यात्रियों को सोने के लिए उनके आंखों पर पट्टी बांधी जाती है और एक छोटे से बंक में उन्हें सोने के लिए जगह दी जाती है और उन्हें वही सोने दिया जाता है ताकि वो ज़ीरो ग्रेविटी में नींद में तैरने से कहीं जाकर रॉकेट के किसी हिस्से से ना टकराए। फैक्ट नंबर 12। चाइना का ग्रेट वॉल ऑफ चाइना दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। यहाँ तक कि वो स्पेस से भी देखी जाती है। पर आज के टाइम पर चाइना में इतना ज़्यादा पोल्यूशन हुआ है कि स्पेस से किसी ज़माने में नज़र आने वाली ग्रेट वॉल ऑफ चाइना आज सैटेलाइट से देखने पर भी नज़र नहीं आती। फैक्ट नंबर 13। दोस्तों, हमारे स्पेस में इंसानों ने बनाई हुई अब तक की सबसे बड़ी मशीन हमारे अर्थ का चक्कर लगा रही है, जिसे हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कहते हैं। पर आपको पता है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का आकार कितना बड़ा है? दोस्तों, असल में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का आकार एक फुटबॉल स्टेडियम जितना बड़ा है। फैक्ट नंबर 14। दोस्तों, आजकल हमें सेल्फी लेने का बहुत शौक़ होता है। हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ एक सेल्फी तो ले ही लेते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि स्पेस में एक अंतरिक्ष यात्री ने भी सेल्फी ली है और वो तब खींची गई थी जब स्मार्टफोन्स का आविष्कार भी नहीं हुआ था। 1966 में पहली बार बज़ एल्ड्रिन इस अंतरिक्ष यात्री ने दुनिया की पहली सेल्फी स्पेस में ली थी, जिसकी कीमत आज के दौर में 6 से 7 लाख रुपए है। फैक्ट नंबर 15। दोस्तों, कुछ देर पहले हमने ये जाना कि कैसे अंतरिक्ष यात्रियों को लिक्विड फॉर्म में खाना दिया जाता है। पर आजकल साइंस इतना तेज़ी से एडवांस हो रहा है कि अब नासा अंतरिक्ष यात्रियों के लिए 3D पिज़्ज़ा विकसित करने की कोशिश कर रहा है, जिसे अंतरिक्ष यात्री इजीली स्पेस में ले जा सके। फैक्ट नंबर 16। दोस्तों, हमारे अंतरिक्ष तक पहुंचने के लिए नासा या फिर इसरो बहुत पावरफुल रॉकेट्स को बिल्ड करते हैं, क्योंकि हमारी अर्थ के ग्रेविटी और एटमॉस्फेयर से बाहर जाने के लिए काफ़ी ज़्यादा थ्रस्ट और फोर्स की ज़रूरत होती है। पर क्या आप जानते हैं कि एक रॉकेट को कितने फोर्स की ज़रूरत होती है हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर जाने के लिए? दोस्तों, एक रॉकेट को 6 से 7 माइल्स पर सेकंड यानी करीब 11 से 12 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड चाहिए हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर जाने के लिए। तो दोस्तों, ये थे हमारे स्पेस से जुड़े कुछ 16 मज़ेदार और अमेजिंग फैक्ट। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल फैबुलस फैक्ट्स टीवी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और हमें ऐसे ही सपोर्ट कीजिए। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो को लेकर। थैंक यू दोस्तों।